क्या किसी से दूरियां बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं? क्या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? जानना चाहते हो क्या है उनके मन में आपके लिए, क्या सोचते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उसी ने आपको हर्ट कर दिया है, तो जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं ये कार्ड्स। ओके, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अपने पार्टनर का नाम 3 बार रिपीट कीजिए, उनका इमेज अपने दिमाग में रख करके कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। देखिए कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। प्लीज़ एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। दिल दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। ओके, बिल्कुल भी नेगेटिविटी कोई भी दिमाग में लेकर के नहीं आनी है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर पॉजिटिविटी मिलती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल सेशंस बुक करवाइए। पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, चार्जेबल होते हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड आप में से जो भी सेशंस प्लान कर रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। फ़ोन हम नहीं ले पाते हैं। ओके, मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो अपने मन में अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। चलिए कार्ड आ ही रहा है तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। लेटिंग गो का कार्ड फर्स्ट आया है। ओके, कार्ड्स ले लेते हैं फटाफट। आइसोलेशन आया है, ट्रस्ट आया है, गाइडेंस, कुछ आपकी एनर्जीज पहले चेक कर रहे हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, गोइंग विद फ्लो। ओके, देखिए ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज, चेक करते हैं। ओके, देखो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर रहे हैं, ठीक है। या तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया है आपके पार्टनर के ऊपर, एक्सट्रीम ट्रस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया है, ठीक है। या फिर आप उन पे भरोसा बिल्कुल ही नहीं करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं शक आपके दिमाग में रहता है। ये दोनों में से कोई भी चीज़ आप लोगों में के साथ है, ठीक है। या तो आपको ट्रस्ट नहीं है, छोटी छोटी बातों पे आप कहीं ना कहीं शक करते हो या कुछ ऐसी बात बोल देते हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर हर्ट हो जाते हैं, राइट। या फिर कुछ आप में से कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रस्ट कर लिया है आप लोगों ने कि ये तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ये तो सिर्फ लॉयल है, ये तो सिर्फ मेरे लिए है और जो मैं बोलूँ ये तो करना ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है। या तो ओवर ट्रस्ट है या फिर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, राइट। बट यहाँ पर दोनों ही चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा आप दोनों में प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग रोए बहुत ज़्यादा हो, परेशान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर, आइसोलेट हो गए हो, ठीक है। खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग कर लिया है, या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ये इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। बात करने की कंडीशन में अभी आप नहीं लग रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है ना उसमें आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, परेशान हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करते रहे हो लेट गो करने की, ठीक है। आपने काफ़ी चीज़ें कोशिश की हैं कि छोड़ दो, जाने दो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या तो डिसलॉयल हैं या फिर झूठ बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा फील कर रहे हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं आप दोनों के बीच में जिसको आपने कई बार माफ़ करने की कोशिश की, ठीक है। आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसको आपने लेट गो करने की कोशिश की है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको कई बार स्ट्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा आप दुखी भी रहे हो, राइट। आप कोशिश करते रहे हो हमेशा कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपने फ़्लो के साथ चलने की कोशिश की है, बट हाँ ये आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप दोनों में एक डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है ना। चाहे वो झूठ बोलें, चाहे वो गलत करें, चाहे आपको आपके साथ
साथ लॉयल रहे या ना रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लॉयल रहे हो, ठीक है, आपके पर्सन के साथ, और आप मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप मिलना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, आप चाहते हो कि क्योंकि आपके पार्टनर ने ना कहीं आपको गाइड किया है या आपने उनको बहुत गाइडेंस दिया है, ठीक है। सो आप वापस से वो साथ चाहते हो, आप वापस से चाहते हो कि आपका प्यार आपको वापस मिल जाए। और अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। आपकी जो भी विशेज़ हैं, ठीक है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से ज़रूर आपके मैनिफेस्टेशंस लिखना है, ठीक है, लिखते रहिए, बिल्कुल आपकी विशेस पूरी होंगी। सो गाइडेंस चाहते हैं आप हमेशा से, और आप चाहते हो ये साथ आपको वापस मिले। आप चाहते हो कि आप जो फील करते हो इनके लिए वो भी ऐसा ही फील करें, क्योंकि आप बहुत एफर्ट्स डालते रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से चीज़ें करते रहे हो। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको भी लेट गो करने की कोशिश की है, वो भी कई बार आपको इग्नोर करते रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपका दिल ज़रूर तोड़ा है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में या तो कोई ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते हुए, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके की बातें आपको बोल दी गई हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ है और आप रोए बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सब माफ़ कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आपको इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। सो चलिए अभी कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हम चेक कर लेते हैं, बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। कार्ड्स में एनर्जीज़ होती है, सो लास्ट तक बने रहिएगा, अदरवाइज़ एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनर्जी बताइए, गाइड कीजिए क्या कुछ है इनके पार्टनर की फीलिंग्स। बजरंगबली प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं। ओके सो लवर्स का कार्ड सबसे पहले यहाँ पर आ गया है, ठीक है। राशियाँ सारी होती हैं, राशियों का टेंशन नहीं लेना है आपको। सो जेमिनी मिथुन राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली आई है। ओह वाओ, एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर आ गया है। अच्छा जी। 3 ऑफ कप्स, फाइन। 5 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, डेविल, 9 ऑफ कप्स, चैरियट, फाइन। सो ये आए हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। चलिए देख लेते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, आई लव दीज कार्ड्स। सो देखो, आपके पार्टनर को ना ये पता है कि आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को ये पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। भले ही इनसे नासमझी में जो कुछ हुआ है, दिमाग नहीं लगाया है इन्होंने ज़्यादा इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना डाले हों, बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स ना शेयर की हों, लेकिन इनको ये पता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। ये दिखाते हैं अपने आप को कि ये बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, ठीक है। इनके पास टाइम नहीं है या वो ये बहुत ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे अभी, ठीक है। ये दिखाते हैं कि भाई ये एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे आपको बोल भी दिया होगा कई बातें ऐसी, राइट। लेकिन जो दिल में इनके प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। छिपा रखा है इन्होंने अपने मन के अंदर। मिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना जो भी आप दोनों के बीच में आप दोनों ने साथ अच्छा समय बिताया, जो भी आप दोनों ने शेयरिंग केयरिंग की है एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ये मिस कर रहे हैं, याद आ रही है इनको, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनको आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा प्यार दिया है, इनका साथ दिया है इनका, है ना। और चीज़ें
ठीक की जा सकती है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, भले आप दोनों में झगड़े हुए हों, भले आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ इस तरीके की बातें आप दोनों में हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों में लड़ाइयाँ होती रही हैं, बहस होती रही है, ठीक है। बट इनको ये भी समझ में आ रहा है कि जो भी इनकी लाइफ की सिचुएशन रही है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो आप में से कई लोगों की लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ सिस्टर, ये कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है ना बीच में, इसकी वजह से भी आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। एंड देखो क्या हुआ है, प्यार प्यार प्यार, सिर्फ यही चीज़ें इनको चाहिए और इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि आप हमेशा इनका इंतज़ार करो, आप हमेशा इनसे प्यार करो, चाहे ये आपसे कुछ भी बोलते रहें, पर आप गुस्सा नहीं होना, ठीक है। आपका गुस्सा इन पे भारी पड़ जाता है, ये नहीं अच्छा लगता है इनको कि आप गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। पर हाँ, इनको ये भी लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई कर ही नहीं सकता, है ना। आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इनके लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि इन्होंने कर दिया है आपके साथ गलत, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत इनजस्टिस किया है आपके साथ और ये चाहते हैं आप वापस से जस्टिस देना, सब चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार आपके लिए आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, डीप लव आ रहा है, ठीक है। अगर देखो एक क्या हुआ है कि पहले अगर आप इनके पीछे 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 भाग रहे थे ना तो और मना रहे थे, गुस्सा हो जाते थे तो आप ही मनाते थे, एफर्ट्स डालते थे, तो अब क्या हो रहा है कि अब वो चीज़ें बंद हो गई हैं, ठीक है। अब आप इनके पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो, अब आप इनको ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो। तो इनको लग रहा है ना कि अब ये हो क्या गया, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं एंगेज हो गए हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं चीज़ें ख़राब तो नहीं हो गई हैं, ठीक है। सो अभी बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं। सो यहाँ पर डेविल का कार्ड ऐसा ही दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा हो चुके हो, ठीक है। आप बहुत नाराज़ हो, आप ना अब इनको छोड़ोगे नहीं। अगर इन्होंने आपसे बात की ना वापस, तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर भी दिखाई दे रहा है, घबराए हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आपकी नाराज़गी ना इन पर अब भारी पड़ने वाली है, आप बहुत गुस्सा करोगे इनके ऊपर अगर ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जो कि ये करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अभी आपकी तरफ, ठीक है। सो ये अभी डेफिनेटली आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पे भी देख रहे हैं, आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ पता है इनको, भले ही दूर है लेकिन सारी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। सो आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे और जो भी कुछ है ये बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट अभी डरे भी हुए हैं कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बोलोगे, क्या कहोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा इनको फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, थोड़ी सी इनको टेंशन भी हो रही हैं चीज़ें, बट हाँ ये सब ठीक करने का प्लान बना रहे हैं। एंड वेटिंग एनर्जी में भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो इनको लगता है कि आप ना सुपर्ब हो, आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, ठीक है। एंड इसलिए ये आपका वेट भी कर रहे हैं। और शायद इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स तो डालना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कई लोगों को ऐसा लगता है कि अभी या तो राइट टाइम नहीं है, ठीक है, या सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो, राइट, स्टेटस डिफरेंस हो, रिलीजियस डिफरेंस हो, कुछ इस तरीके का डिफरेंस भी आप दोनों में हो सकता है, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी थर्ड पार्टी में स्टक हैं, या फिर उनका किसी और के साथ कनेक्शन है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, ठीक है, जिसके चलते ना ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। पर आपका प्यार चाहते हैं, है ना, ये कह नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि शायद सही टाइम आएगा तब ये कह पाएंगे, अभी स्टक दिखाई दे रहे हैं, राइट। आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, आपके लिए एक अफेक्शन है, एक अट्रैक्शन है। सो देखो दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है और इनको ऐसा लगता है कि मिस बहुत कर रहे हैं ये आपको, कोशिश करना चाहते हैं आपके पास आगे बढ़ना, ठीक है, फिर से आपको फील करना चाहते हैं, फिर से आपको महसूस करना चाहते हैं। आप अभी ये जो दूरियां हैं ना, इन दूरियों ने आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इनको ये पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनका वेट ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। आप देखो आपने इनका साथ दिया है, जैसे वैसा कोई भी नहीं दे सकता। जैसा आपने इनको प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने इनको रखा है, आपने इनकी केयर की है, वैसा कोई नहीं कर सकता। अब आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है इनके दिल में, ठीक है। और आपसे बिछड़ करके ना ये खुश है ना आप खुश हो, देखो दोनों ही खुश नहीं हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आपकी यादों ने बहुत ज़्यादा इनको घेर रखा है,
प्यार जो इनके दिल में आपके लिए है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ वेट ज़रूर कर रहे हैं कि एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जब ये फीलिंग्स आपको बता पाएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। अभी कुछ ज़रूर इनकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन है या इस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं कि थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, ठीक है। एक अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, और ये भी है कि आप या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, स्मार्ट हैं, जिसकी वजह से ये आपकी ना पिक्चर अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। और जो भी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है वो यादें इनको बहुत ज़्यादा आती रहती है, परेशान करती हैं, नहीं आगे बढ़ने दे रही हैं आपकी यादें, ठीक है। थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है आप दोनों का रिश्ता, भले ही अभी एक अधूरापन है, भले ही एक दूरी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंशन फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, मन ही मन आपको चाहते हैं, ठीक है। और विश्वास बहुत, इनको विश्वास बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा इन पे भरोसा किया है, और जो रिश्ता आप दोनों का रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है, ठीक है, और इंटेंस भी रिश्ता रहा है आप दोनों का, ठीक है। और एक ख़ास एक रिश्ता है आप दोनों का, ठीक है। अभी ज़रूर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, अधूरा फील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों को ही ये पता है कि आप दोनों का जब भी एक होंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। सो आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। डेफिनेटली अभी या तो टाइम ठीक नहीं है या सिचुएशन ठीक नहीं है, सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सिचुएशंस ठीक होंगी, बेटर होंगी तो डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास ज़रूर लौट करके आएंगे, राइट। तो कुछ मैसेजेस इनके ले लेते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ कुछ मैसेजेस दे दीजिए इनके पार्टनर के, इनके लिए, क्योंकि आज जो प्यार आ रहा है, सो मैसेजेस दे दीजिए। आई एम चेंजिंग फॉर यू नीड्स टाइम। सो देखो आपके लिए खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो थोड़ा सा टाइम आपसे मांग रहे हैं। आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ यही आ रहा है कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे वापस आऊँ। थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद अस, वाई, क्यों चीज़ें ठीक नहीं रही हैं हमारे साथ, ये ज़रूर एक सवाल इनके मन में है। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो आपके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, सपनों में आप ही आते रहते हो। आई स्टे अवे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी। सो अभी आपसे थोड़ा सा दूर हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप ठीक रहो, आप परेशान ना रहो, आप दुखी ना रहो। वॉट कैन आई डू टू मेक दिस वर्क, क्या करें कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, क्या ऐसा करें कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक है। सो बहुत अभी थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। प्लीज़ डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट यू। सो आप प्लीज़ जैसे हो वैसे ही बने रहें, अपने अंदर कोई चेंजेस मत करना, ऐसा आपको मैसेज दे रहे हैं। आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू, प्रॉमिस। सो बहुत जल्द आपके पास लौट करके आएंगे, उस चीज़ का प्रॉमिस दे रहे हैं, ओके। आई नो आई मेस्ड अप, मुझे पता है मैंने सब खराब किया। एंड इट किल्स मी टू एडमिट, और यही मुझे एडमिट करने से मतलब ये चीज़ मेरे को ख़त्म किए जा रही है, ये मेरे को एहसास ख़त्म किए जा रहा है कि मैंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी। गिव मी टाइम टू कम टू यू। सो टाइम मांग रहे हैं एंड डेफिनेटली आपके पास लौट करके आएंगे। सो डोंट गिव अप का मैसेज लास्ट आया है, सो वेट करने के लिए आपसे बोल रहे हैं, ओके। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। लाइक कर दीजिए प्लीज़, अगर आपके साथ ज़रा सी भी रेजोनेट की हो, पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर कर दीजिएगा, ओके। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ओके। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारी आईडी है, ओके। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। रियूनियन अगर आप चाहते हैं, मूव ऑन चाहते हैं, मूव ऑन क्लेम कीजिए। एंड न्यू पार्टनर चाहते हैं तो न्यू पार्टनर क्लेम कीजिएगा, ओके। 111 क्लेम कीजिए। बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स का धन्यवाद करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।